अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यह आपकी उर्दू किताब जान पहचान का दूसरा सबक है, अपना काम खुद करो। ये एक चिड़िया और उसके तीन छोटे छोटे बच्चों की प्यारी सी कहानी है। देखो बच्चों, हर कहानी का कोई ना कोई पैगाम यानी मैसेज ज़रूर होता है। तो यहाँ पर ये कहानी भी हमें कई छोटे बड़े पैगाम यानी मैसेज देती है, लेकिन इस कहानी का सबसे अहम पैगाम यही है कि इंसान को अपना काम हमेशा खुद करना चाहिए। उसे दूसरों से कोई तवक्को यानी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो आइए इस सबक को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो क्या होता है। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने तीन छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक चिड़िया थी, उसके तीन छोटे छोटे बच्चे थे और वो कहाँ रहते थे? एक गेहूं के खेत में उन चिड़िया का घोंसला था, वहाँ पर रहते थे। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते। चिड़िया जब बाहर घूमने चली जाती या उनको दाना लेने के लिए जाती तो बच्चे कहाँ रहते? घोंसले में ही। कुछ दिन गुजर गए। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। आगे क्या होता है कि कुछ दिन चिड़िया और उसके बच्चों के दिन इसी तरह से गुजर गए और चिड़िया के बच्चे भी अब धीरे धीरे क्या हो गए थे? बड़े। लेकिन अभी वो इतने बड़े नहीं हुए थे कि वो उड़ सकते। आगे देखिए, एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, चिड़िया दाना लाने बच्चों को बाहर गई हुई थी। तभी बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा वो खेत की तरफ आ रहे हैं। तो उनमें से एक बच्चा बोलता है, देखो क्या कहता है, देखो देखो कोई आ रहा है। एक बच्चे ने कहा। चुप रहो, वो हमें देख लेंगे, दूसरे ने कहा। जब पहले बच्चे ने कहा कि देखो कोई आ रहा है, तो उनमें से दूसरा बच्चा क्या कहता है कि चुप रहो, अगर हम इस तरह शोर करेंगे, बोलेंगे, आवाज़ करेंगे तो वो हमें क्या कर लेंगे? देख लेंगे। बच्चे चुप हो गए। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया। अब देखो बच्चे तो चुप हो गए। अब किसान जब खेत के बिल्कुल करीब आ गया तो उसने क्या किया, गेहूं का एक पौधा, चूंकि खेत में गेहूं की फसल हो रही थी, तो उसने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और क्या कहा, देखो देखो, जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। अब जो गेहूं की फसल उस खेत में पकने पर थी, तो किसान ने वही अपने बेटे को दिखाया कि देखो बेटा, इस तरह से ये गेहूं अब हमारा पककर तैयार होने लगा है। अब 2-3 दिन में ही इसको काट लेना चाहिए। और क्या कहा किसान ने अपने बेटे से कि अब ये गेहूं जो है हमें काट लेना चाहिए, चूंकि ये अब पक चुका है। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा हम उनसे कह दें। तो किसान अपने बेटे से क्या कहता है कि इस गेहूं को कटवाने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अपने पड़ोसियों से कहकर इस गेहूं को कटवा लेंगे और हम चलकर उनसे ये बात कह देते हैं। किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। अब जब चिड़िया के बच्चे उसकी किसानों की बातों को सुन रहे थे, तो उस किसान और उसके बेटे की बातचीत को सुनकर वो बच्चे बहुत डर गए थे। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। वो क्या सोच रहे थे कि जब गेहूं कट जाएगा तो उसके बाद तो हम खेत में रह ही नहीं सकते, हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, हमारा घोंसला यहाँ से हटा दिया जाएगा। इस बात को लेकर वो बच्चे बहुत डर गए, बहुत परेशान हो गए थे। कुछ देर बाद ही क्या होता है, वो चिड़िया वहाँ पर वापस आ जाती है। ची 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 ची, सब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे। चूंकि चिड़िया के बच्चे ची ची की आवाज़ निकलते हैं, तो यहाँ पर भी वो ची ची की आवाज़ निकाल के चिल्लाने लगे। माँ माँ,
चलो यहाँ से चलें, एक ने कहा। अब उनमें से एक बच्चा चिड़िया के आने के बाद चिड़िया से कहता है कि माँ, हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, दूसरे ने कहा। दूसरा बच्चा क्या कहता है चिड़िया से कि मुझे अब यहाँ रहने में बहुत डर लग रहा है। तीसरा बोला, माँ, यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। उनमें से तीसरा बच्चा भी बोल पड़ा कि माँ, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए और हमें यहाँ से किसी और जगह चले जाना चाहिए। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है? तुम सब क्यों डर रहे हो? चूंकि चिड़िया को पता नहीं था कि क्या हुआ है, तो वो उससे उन बच्चों से पूछने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्या बात है जो तुम सब इतना डर रहे हो। एक बच्चे ने कहा, माँ, जब तुम दाना लाने गई हुई थी तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा। अब देखो, जब चिड़िया ने उनसे पूछा तो उनमें से एक बच्चे ने चिड़िया को ये बात बताई कि माँ, जब तुम दाना लाने बाहर गई हुई थी तो किसान और उसका बेटा दोनों यहाँ पर आए हुए थे और वो ये कह रहे थे कि 2-3 दिन में ये गेहूं पक जाएगा और हम इसको काट लेंगे। दूसरे बच्चे ने कहा, वो अपने पड़ोसियों से गेहूं कटवाएगा, वो उनसे कहने गया है। अब दूसरा बच्चा भी बोल पड़ा कि माँ, उस किसान और उसके बेटे ने ये बात की है कि वो अपने पड़ोसियों से वो गेहूं कटवाएंगे और वो अभी वहाँ अपने पड़ोसियों से ये बात कहने गए हुए हैं। चिड़िया ने पूछा, क्या वो खुद नहीं काटेगा? अब चिड़िया ने बच्चों से एक सवाल किया। क्या किया? कि क्या वो किसान खुद ये गेहूं नहीं काटेगा? हाँ, वो यही कह रहा था, बच्चों ने बताया। तो बच्चों ने चिड़िया को बताया, हाँ, वो यही कह रहा था कि ये गेहूं हम नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे। चिड़िया ने कहा, तो फिर डरो मत, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। अब देखो, यहाँ पर चिड़िया ने अपने बच्चों को एक सीख दी, एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया। क्या? कि तुम अब डरो मत, अपना काम छोड़कर कोई भी दूसरों का काम नहीं करता है। चूंकि किसान ने पड़ोसियों से कटवाने का कहा है, तो मैं जहाँ तक समझती हूँ वो पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, इसलिए हम अभी यहीं रहेंगे। 3 दिन गुजर गए, गेहूं काटने कोई नहीं आया। अब देखो क्या हुआ, 3 दिन गुजर चुके थे लेकिन गेहूं काटने अभी तक खेत में कोई नहीं आया था। यानी चिड़िया जो बात कह रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, सही थी। अगले दिन जब चिड़िया बाहर गई हुई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। अब देखो, अगले दिन चूंकि चिड़िया बच्चों को दाना लाने रोजाना बाहर जाती थी, तो वो अगले दिन भी बाहर गई थी। किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आ गए। 3 दिन बाद वो किसान और उसका बेटा, जब कोई खेत पर गेहूं काटने नहीं आया, वो खेत पर आए। किसान ने कुछ पौधों को हाथ में लेकर कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा, वो काट देंगे। अब देखो, किसान वहाँ खेत पर आकर अपने बेटे से फिर कहता है, पौधों को हाथ में लेते हुए, ये पौधे जो है अब बिल्कुल पक चुके हैं। हमारे पड़ोसी तो गेहूं काटने नहीं आए, लेकिन अब मैं अपने जो भाई हैं उनसे ये बात कहूँगा कि वो हमारा गेहूं काट लें। चलो बेटा, हम उनसे कह दें। किसान अपने बेटे से कहता है कि चलो हम अपने भाइयों से जो है ये बात कह दें, गेहूं काट लेंगे वो। जब शाम को चिड़िया दाना लेकर आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बता दी। अब देखो, शाम को जब चिड़िया फिर दाना लेकर बच्चों को वापस अपने घर आई, तो बच्चों ने वो सारी बात बता दी जो किसान और उसके बेटे ने की थी। क्या कहा था किसान और उसके बेटे ने? यही कि हम अपने भाइयों से अब ये गेहूं कटवा लेंगे। आगे देखो क्या होता है। चिड़िया ने कहा, डरो मत, उसके भाई भी नहीं आएंगे, उनके पास अपने काम हैं। अगले दिन भी गेहूं काटने कोई नहीं आया। तो चिड़िया ने क्या कहा उन बच्चों से कि तुम अभी डरो मत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके जो भाई हैं वो भी
काम करने नहीं आएंगे, यानी गेहूं काटने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास अपने खुद के भी काम करने को हैं। तो अगले दिन भी गेहूं काटने खेत पर कोई नहीं आया। शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने कहा, देखो भाइयों किसान ने कहा, देखो भाइयों ने भी हमारा गेहूं नहीं काटा। अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, वरना गेहूं खराब हो जाएगा। चलो कल हम खुद काट लेंगे। तो बच्चों देखो, जब शाम को किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए तो उन्होंने क्या कहा, आपस में बातचीत में क्या कहा कि देखो हमारे भाइयों ने भी हमारा गेहूं नहीं काटा, इसलिए अब ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, वरना ये गेहूं क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम कल खुद ही इसको काटेंगे। आगे देखो क्या होता है। शाम को चिड़िया ने जब बच्चों से किसान की ये बात सुनी तो उसने कहा, अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। किसान गेहूं काटने कल ज़रूर आएगा, अब तो तुम उड़ भी सकते हो। तो देखो, चिड़िया ने जब ये बात सुनी बच्चों से कि किसान जो है अगले दिन खुद गेहूं काटने आएगा, तो चिड़िया ने क्या कहा बच्चों से कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और क्यों? क्योंकि किसान अपना काम खुद तो करने ज़रूर ही आएगा, वो इसमें लापरवाही नहीं करेगा। और दूसरी बात चिड़िया ने ये कही कि चूंकि अब तुम बड़े हो गए हो और उड़ भी सकते हो। अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूं काटने आए। अगले दिन देखो क्या हुआ, वो किसान और उसका बेटा खुद ही अपने खेत पर आए गेहूं काटने के लिए। चिड़िया और उसके बच्चे उनके आने से बहुत पहले ही खेत से जा चुके थे। चिड़िया और उसका बच्चा चिड़िया और उसके बच्चे जो थे वो पहले ही यहाँ से जा चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब किसान और उसका बेटा खुद गेहूं काटने ज़रूर आएंगे। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़कर कई पैगाम, कई मैसेज हमारे सामने ज़ाहिर होते हैं। एक तो ये कि इंसान को अपना काम हमेशा खुद करना चाहिए। एक ये कि कोई भी भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी या और कोई हमारा अजीज़, ये कोई भी हमारे काम नहीं आते, और अपना काम करने के लिए हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और अपना काम छोड़कर कोई भी किसी और का काम नहीं करता है। तो ये सारी बातें जो है हमें अपनी अमली ज़िंदगी में भी ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सबक पसंद आया होगा।